अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डिस्कस टुडे अनदर टॉपिक एंड दैट इज़ हार्ड वर्क वर्सेस लक। यानी हमारी लाइफ की जो सक्सेस होती है उसमें हम मेहनत के ज़रिए कामयाब होते हैं या हमारी किस्मत हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो इस पर थोड़ा सा हम अगर डीप में डिस्कस करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोनों में बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लक में बिलीव करेंगे यानी सिर्फ किस्मत में बिलीव करेंगे तो फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। और जब आप मेहनत नहीं करेंगे और किस्मत में आप बिलीव करेंगे कि जो भी मिलेगा वो अल्लाह मियाँ की तरफ से वैसे ही मिल जाना है, तो जब वो चीज़ आपको जिसकी आस आपने लगाई हुई है और नहीं अचीव होगी तो फिर आपको मायूसी होगी, डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी। तो इसके मुकाबले अगर आप सिर्फ मेहनत करने स्टार्ट कर देंगे और मेहनत करने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, दोनों सूरतों में दोबारा आप उसी स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे कि आप इसी में बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि मेहनत कुछ भी नहीं होती, जो कुछ होता है लक होता है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि मेहनत और लक दोनों में हमने बिलीव करना है और इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि दोनों की जो मिकदार होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपकी कामयाबी में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटा सा मिसाल देते हैं कि आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मिसाल मैं एक देता हूँ कि एक किसान है, बल्कि दो किसान हैं और वो एक ही फसल दोनों लगाते हैं। मिसाल के तौर पे वो इस वक्त गंदम की फसल लगाते हैं, बोते हैं। तो जब गंदम की फसल लगाने से पहले वो ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि एक कहता है कि मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ और सिर्फ मैं गंदम ज़मीन में लगा के बो के छोड़ दूँगा। दूसरा ये कहता है किसान कि मैं इसमें यकीन करता हूँ कि बिल्कुल किस्मत है, लेकिन मैं इसमें भी यकीन करता हूँ कि मुझे उस किस्मत को और बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो जो दूसरा किसान होता है वो ये डिसाइड कर लेता है, मिसाल है कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि जो मैं फसल लगाने जाऊँगा उसको मैं टाइम पे पानी देने भी जाऊँगा, उसकी सफाई करने भी जाऊँगा, उसके अगर स्प्रे की ज़रूरत है तो वो भी करने जाऊँगा। मीन्स ही सेइंग कि मैं उसकी फुल केयर करूँगा, उस पर मेहनत करूँगा, उस पर और मज़ीद कोशिश करूँगा बेहतरी की। अब आप अगर ये देखेंगे कि दोनों किसानों की जो फसलें हैं, एक ने बिल्कुल एफ़र्ट छोड़ी हुई है और एक ने अल्लाह के तवक्ल के साथ साथ फुल टाइम एफ़र्ट भी लगाई हुई है। अब दोनों के पास कुदरती वसाइल एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे दोनों के पास मौसम एक जैसा है, दोनों के पास पानी और बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो सेम है, वो अगर देना चाहें यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक ने बिल्कुल छोड़ा हुआ है किस्मत के आसरे और एक ने किस्मत प्लस मेहनत के आसरे छोड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे एट द एंड जब 4 महीने 5 महीने बाद वो फसल काटी जाएगी तो फ़र्क क्या होगा। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आपने गंदम की फसल बोई है और आप जाके काटेंगे कपास को या आप जाके काटेंगे चावलों को, तो ये नहीं हो सकता। यानी आपने गंदम बोई है तो गंदम ही आपने जाके काटनी है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ क्लियर हो रही है कि आपका नसीब जो है वो नहीं बदलेगा। आपने गंदम लगाई तो आप कपास ख्वाहिश अगर रखते हैं कि मेरा नसीब अच्छा होगा, ख्वाहिश ये है कि मुझे कपास मिल जाएगी, वो नहीं मिल सकती। काटना आपने गंदम ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये हो जाएगा कि जब आप गंदम काटने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों किसानों की फसल में क्या डिफरेंस है। फ़र्क जो होगा वो यही होगा कि जिस किसान ने ज़्यादा मेहनत की है, वहाँ उसने पानी टाइम पे दिया है, उसको स्प्रे किया है, उसकी साफ सफाई की है, ख्याल रखा है, उसकी फसल कदरे उस बंदे से बेहतर होगी, उस किसान से बेहतर होगी जिसने सिर्फ उसको ज़मीन के अंदर बीज बो के छोड़ दिया, ना उसको पानी दिया, ना उस पर सफाई या बाकी उसका स्प्रे या पानी टाइम पे देना वगैरह, जो भी उसकी ज़रूरतें थी वो उसने पूरी नहीं की, जो भी उसमें हार्डवर्क था वो उसने हार्डवर्क नहीं किया। तो एट द एंड ये होगा कि जिसने मेहनत की उसकी भी कटाई के टाइम पे गंदम ही कटेगी और जिसने मेहनत नहीं की उसकी भी गंदम ही कटनी है। लेकिन गंदम के दाने की साइज़ क्या होगी, मिकदार क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगी, ये दोनों में बड़ा वाज़ेह डिफरेंस होगा। क्योंकि जिसने ज़ाहिर मेहनत की है उसका फसल अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उसका जो फसल का दाना है वो ज़्यादा मोटा होगा, सेहतमंद होगा। और कंपेरेटिवली जिसने कुछ नहीं किया उसको वो ज़ाहिर है एक तो मिकदार में भी कम होगी फसल और दूसरा उसका दाना भी वीक होगा और बाकी भी उसकी जो क्वालिटी है वो ज़ाहिर है
बड़ी दूर से क्लियर नज़र आएगी कि आपके पास वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। सो पॉइंट यहाँ अंडरस्टैंड करने वाली क्या है, वो ये है कि अगर आप किस्मत के साथ साथ मेहनत भी करते हैं तो आपकी कामयाबी में अल्लाह मियाँ जब ये देखता है कि बंदे ने मेहनत की हुई है तो वो आपके नसीब को और बेहतर कर देता है। उसमें आप जो आप मांग रहे होते हैं उससे आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब इसको अगर हम फर्दर एलोबरेट करते हैं कि किस्मत या नसीब वर्सेस लक या हार्डवर्क क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो लक है, जो नसीब है, उसकी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि नसीब के अंदर दो चीज़ें, एक है तकदीर, दूसरी है आपके पास एक अथॉरिटी। यानी तकदीर का मतलब ये है कि वो हिस्सा नसीब का, किस्मत का, लक का, जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस साल में पैदा हुए हैं या जिस साल में दुनिया छोड़ेंगे, ये आपका फ़िक्स है। ये अल्लाह मियाँ की तरफ से एक नसीब है, एक तकदीर है आपकी कि आप अपनी चॉइस के पेरेंट्स नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप अपनी चॉइस की डेट ऑफ बर्थ नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप चॉइस की मतलब इस तरह की वो चीज़ें जिस पे आपका इख्तियारात नहीं है, वो हम आपको काउंट करेंगे तकदीर के ज़मरे में। लेकिन जिस चीज़ पे आपका इख्तियार है, जैसे किसी ने कहा कि अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होके ही मर गए तो आपका कसूर है। तो जो इख्तियार का दायरा है वो आपके पास कहाँ पे है? आपके पास पेरेंट्स वाली चॉइस नहीं थी, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स गरीब हैं तो आप भी गरीब रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। यानी यहाँ पे आपके पास एक फुल अथॉरिटी है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप मेहनत करें और अपने आप को उस मेहनत के बलबूते पे अपनी किस्मत को बेहतर करें। जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने भी फरमाया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी मेहनत को, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, यकीन तो बिल्कुल रखना है, लेकिन यकीन के साथ साथ अपने आप में भी यकीन रखें कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और जब उस यकीन के साथ आप मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को उस मकाम पे ले जाते हैं जहाँ पे खुदा की रज़ामंदी आपकी रज़ामंदी में मज़ीद ऐड हो जाती है। यानी फिर आप जो चाह रहे होते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, वो आपकी पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक मकाम है जहाँ पे आपने जाके अनथक, जिसे कहते हैं ना, मेहनत करके अपने आप को मनवाना होता है कि यस अब मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप छोड़ दें और फिर भी आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। हमारे पास एक और राइटर है डेल कार्नेज, उसने भी काफ़ी बुक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही लिखा हुआ है कि देखें दुनिया में जितने भी लोग हैं या तो कामयाब हैं या तो नाकाम हैं। जिन बंदों को आप समझते हैं कि बड़ी कम मेहनत की या ना मेहनत करने के बराबर उन्होंने मेहनत की, फिर भी उनको बड़े अच्छे स्टेटस सोशल भी मिल गए और प्रोफेशनल भी स्टेटस, वेल्थ भी मिल गई, शोहरत भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, या वो लोग जो आप समझते हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और अनफॉर्चुनेटली उनको फिर भी कुछ भी नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू डेल कार्नेज ये वो लोग हैं जो कि उंगलियों पे गिनने वाले हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15। यानी आप अगर 1000 में एक बंदा कहें, 2 बंदे कहें, 3 बंदे कहें, तो आप ये रेशो देख लें कि जो नसीब वाले लोग हैं या जो बदनसीब लोग हैं, जिन्होंने मेहनत करके भी कुछ नहीं लिया और जिन्होंने मेहनत कुछ नहीं की लेकिन बहुत कुछ ले लिया, ये बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी तरक्की करते हैं, जो भी आगे आते हैं, जो भी अपनी वेल्थ, हेल्थ, स्टेटस और बाकी डिज़ायर्स अपनी अचीव करते हैं, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत होती है, लगन होती है, सिंसियरिटी होती है और अपने अल्लाह के साथ साथ अपने आप में यकीन होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने जाता हूँ। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी किस्मत बुरी है तो आज से ये स्टार्ट कर दें कि किस्मत आपके हाथ में है। वो किस्मत आपके हाथ में जिसकी आपके पास अथॉरिटी दी हुई है। यानी सही को आप सही कर सकते हैं, गलत को आप गलत कह सकते हैं, ये आपके पास अथॉरिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल किस्मत आपको, जो आप अच्छी चीज़ें भी करने लगें और उसका आपको सिला ना मिले। यहाँ एक हम शुरू से सुनते हुए हैं, मेहनत कभी रायगान नहीं जाते और ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक फील्ड में मेहनत करते हैं और वो फील्ड आपको अचीव नहीं भी होती है तो इनडायरेक्ट आप जिस फील्ड में सिलेक्ट होते हैं उसका एक्सपोजर वहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने तैयारी की कि मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाए और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिलती,
लेकिन जो मेहनत आप कर चुके हैं, जो आपने साइंस पढ़ी हुई है, जो आपने आर्ट्स पढ़ी हुई है, जो आपने इंग्लिश सीखी है, बाकी जो आपने अपने जहन में एक बुक्स पढ़ते रहें और जो उसका शऊर आपके जहन में आ चुका है, वो जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पॉजिटिव ही आएगा। वो आपका एक्सपीरियंस कहीं रायगा नहीं जाता। वहाँ आप मज़ीद एक अच्छे एनालिस्ट बन जाते हैं, एक अच्छे बिजनेस मैन बन जाते हैं। एक लाइफ को टफ़ टाइम देखने के बाद जो आप बनते हैं वो कमाल बनते हैं। तो ये जो मेहनत का सिलसिला है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। इसलिए हमने ये बिलीव रखना है कि देखें, मेहनत और लक दोनों साथ साथ हो सकते हैं, लेकिन लक के बेस पे आप अपनी तकदीर को बेहतर कर सकते हैं, किस्मत को बेहतर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर मज़ीद निखार सकते हैं। एक और इंग्लिश की सेइंग है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, यानी सबसे पहले आप अपने आप को काबिल बनाएं, फिर आप तमन्ना करें कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं बनाते, यानी आप अपने आप को काबिल ही नहीं बनाते और फिर आप चीज़ का डिमांड करते हैं, तो वो उसके बड़े कम चांसेस होते हैं कि वो आपको मिल जाए। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है हमने कि मेहनत के बगैर आपकी सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बड़े कम होते हैं। तो लक बिल्कुल है, लेकिन वो थोड़ी सी है, और अनलक भी है, यानी आपने मेहनत की लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, ये भी बिल्कुल थोड़ी सी है। अदरवाइज़ जितने भी मोस्टली सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे जो है वो मेहनत है। डेल कार्नेगी ये भी कहता है कि आपकी नज़र में कोई भी पर्सनैलिटी आप उठा लें और आपको लगता है कि नहीं सर, इसके पीछे मेहनत नहीं है, ये बिल्कुल लकी बंदा है, तो आप अगर उसकी पूरी हिस्ट्री उठाएंगे, तारीख उठाएंगे, तो आप सिर्फ उसका फ्रंट अभी का देख रहे हैं कि वो कितना कामयाब है, उसकी आप माजी नहीं देख रहे कि वो कहाँ कहाँ से किस तरीके से अपनी लाइफ को कितना टफ़ टाइम देते हुए आगे आया है। इस तरीके से आप अगर लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी जिनकी लाइफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक समझ आ जाएगी कि लक का और मेहनत का आपस में कितना कनेक्शन है। और जो बंदा आज एक रोल मॉडल, एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एक सक्सेसफुल एम्प्लॉई कहलाता है, उसके पीछे आज की मेहनत नहीं है, बल्कि आज जैसे दिनों की बहुत सारे दिनों की मेहनत होती है। और साथ साथ अगर आप समझते हैं कि लक दुआओं से ही बनता है, तो दुआ करना भी एक इटसेल्फ एक बड़ी मेहनत है। आपको अल्लाह मियां के सामने बावजू होके, नमाज के लिए तैयार होके, अपने आप को परहेजगार बना के, फिर अपना आप दे के एक रुजू होके फिर आपने अपनी दुआ मंगानी होती है, जब आपकी जाके वो दुआ कबूल होती है। यानी उस दुआ के प्रोसेस में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मेहनत का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन बगैर मेहनत के दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको रियल सक्सेस मिल जाए, अनटिल एंड अनलेस यू आर एन एक्सेप्शनल केस। अगर आप बिल्कुल कोई एक्सेप्शनल केस हैं, आप बहुत ही मतलब टॉप लेवल के लकी बंदे हैं, आपको सक्सेस मिल जाती है, दैट इज़ अनदर थिंग। अदरवाइज़ अगर आप एवरेज बंदे हैं तो आपको मेहनत के बगैर सक्सेस का रास्ता मुमकिन नहीं है कि मिल सके। इस टॉपिक को अगर मैं यहाँ कंक्लूड करूँ तो हमारे पास एक और बुक है, वो भी यही कहती है कि 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, कि आप सबसे पहले तो आपके पास चॉइस है। चॉइस ये है कि आप किस्मत के आश्रय रहते हैं या मेहनत के आश्रय रहते हैं। तो चॉइस जब हम लेते हैं तो चॉइस ये होनी चाहिए कि आप अनकॉन्शियस होके चॉइस ना करें, बल्कि कॉन्शियस होकर चॉइस करें, यानी आप अपने होश हवास में रहते हुए चॉइस करें, और जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें वो आप चॉइस पकड़ें। उसके बाद आप जब एफ़र्ट लगाते हैं, जब कोशिश करते हैं, ये कहता है ऑथर कि जब आप कोशिश करते हैं तो रिज़ल्ट की टेंशन परेशानी ना लें, आप रिज़ल्ट को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि रिज़ल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ने का मकसद ये है कि आप रिज़ल्ट नतीजा उन पे छोड़ दें, लेकिन कोशिश, अपनी ख्वाहिश, अपनी डिज़ायर, अपनी एफ़र्ट, अपनी इंटेंशन बिल्कुल अपनी मेंटेन रखें, और अपनी इस चीज़ का बिलीव रखें कि अगर आपने मेहनत की है तो आपका एंड अच्छा होगा। सो एट द एंड आई विल से कि नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। अगर आप एफ़र्ट डालेंगे तो आपका लक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लक हो जाएगा, और अगर आप एफ़र्ट नहीं लगाते तो आपका लक भी वो वाला लक नहीं होगा जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको उस लेवल की सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अल्लाह मियां का भी यही कहना है कि जो हमने सुना है कि गॉड हेल्प्स दोज हु दे हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं अल्लाह मियां भी उन्हीं की मदद करता है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई वुड से कि स्टार्ट बिलीविंग इन वर्किंग हार्ड, क्योंकि अगर आप वर्क हार्ड करते हैं
तो आपकी सक्सेस पहले जिस स्पीड से और जिस मकाम पे आप सोच रहे होते हैं उससे कई गुना वो आपकी सोच से कई ज़्यादा आगे निकल जाती है। और जब भी आप वहाँ जाके पहुँच के अपने आप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अगेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स और आप उनकी लाइफ में एक रोल मॉडल हैं, एक मसीहा हैं, एक मिशल राह हैं और आप उनकी एक प्रॉपर गाइड हैं। सो बिलीव इन, वर्क हार्ड and keep it continue. Thank you very much. Allah Hafiz.